नमस्कार। हमारा आज का विषय है किसी को कैसे परखा जाता है। कोई व्यक्ति जैसा आपके साथ है क्या वैसा ही दूसरे के साथ भी है, फिर आपको कुछ और, किसी और को कुछ और क्यों है। जो एक जैसा है वह क्यों है, जो फर्क पाने जैसा है वह क्यों है, जो छुपाया जा रहा है वह कैसा है, जो दिखाया जा रहा है वह कैसा है। सब कुछ देखें वह क्यों है, कैसा है। किसी को भी परखने का नज़रिया सामने और पीठ पीछे, अपने भी और दूसरों के भी, सब कुछ देखता है। भाव एक इंसान आपके सामने कैसे है, आपकी पीठ पीछे कैसे है, वह आपके साथ कैसे चल रहा है, वह दूसरों के साथ कैसे चल रहा है। अगर फ़र्क पा रहा है तो क्यों पा रहा है, और अगर एक सा है तो क्यों है। ऐसे ही परखा जाता है कोई इंसान कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, उसके आदर्श कैसे हैं, उसके सिद्धांत कैसे हैं। इन्हें परखना ही असली परख होती है। व्यक्ति के शब्द कितने भी सुंदर हों, कितने भी मीठे हों, कितने भी सुरीले हों, कितने भी जानदार हों, कितने भी पॉजिटिव एनर्जी से भरे हों, वे व्यक्ति की पहचान नहीं कराते। हर इलाके की भाषा अलग है, हर किसी का बोलना अलग हो सकता है। भाषा से किसी की परख नहीं की जा सकती, किसी के शब्दों से किसी की परख बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। परख की जाती है कि वह व्यक्ति जो बोल रहा है क्या वह कर भी रहा है, क्या वह दिखाई दे रहा है। उसकी असल ज़िंदगी पर देखना भी ज़रूरी बन जाता है। किसी को यूं ही देख लेना कि वह शब्दों का ऐसा है तो सही ही है। जब शब्द इतने मीठे हैं तो इंसान अच्छा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जिसके शब्द नहीं मीठे होते वह भी इंसान अच्छा हो सकता है। और जिसके शब्दों में यूं कहो कि शब्द और कर्म, जो कहता है वही करता है, वह परख कराने के योग्य है। जो जो कहता है आपको वह नहीं करता, वह आपके भरोसे के लायक नहीं। परंतु ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी बात में भरोसे के लायक है और किसी बात में भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के खुद के आदर्श समझते हैं कि ऐसी बातों में भरोसे के लायक होना चाहिए, ऐसी बातों में भरोसे के लायक होना जरूरी नहीं है। तो उस व्यक्ति को वैसे भी परखना चाहिए कि वह व्यक्ति कैसी बातों को भरोसे के लायक मानता है और कैसी बातों को वह सोचता है कि दूसरों को भरोसा देना जरूरी नहीं होता। इन सब की परख भी जरूरी होती है। परख कुछ दिनों, कुछ महीनों में कभी भी पूरी नहीं होती। परख करने को सालों साल गुजर जाते हैं। यूँ कहे कि किसी के असल व्यक्ति को तब को परखना हो तो 20 साल लग जाते हैं। अगर किसी के व्यक्तित्व को बस इतनी जानकारी रखनी है कि थोड़ा बहुता हमने थोड़ा सा उसके साथ नाता निभाना है, तो भी उस व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी जितनी हमारे जीवन में ज़रूरी है उसके लिए भी हमें 5 साल लग जाते हैं उस व्यक्ति की शख्सियत को अच्छे से जानने के लिए। इसलिए परख का काम आसान ना समझो। 1-2 बातों में किसी की परख की और परख होगी, ये परख नहीं होती। इसका कारण ये है कि व्यक्ति का स्वभाव कभी किसी बात में प्रभावित हो सकता है, किसी बात में अप्रभावित हो सकता है। जब उस समय व्यक्ति ने ये अगर अच्छा दिया तो हो सकता है कि उस पर समय का अच्छा प्रभाव हो, तो एक बुरे इंसान ने भी अच्छा दे दिया या एक अच्छे इंसान ने भी बुरा दे दिया, क्योंकि उसकी परिस्थितियाँ ऐसी चल रही हों, चुनौतियाँ ऐसी चल रही हों कि वह अच्छा देने के उस समय योग्य ना हो। यानी कि किसी भी व्यक्ति को हम कुछ समय में नहीं परख सकते। किसी व्यक्ति के पूरे अस्तित्व को समझने के लिए हमें उससे का हम ज़्यादा से ज़्यादा साथ चाहिए।
अगर हम है ही मतलब परस्त, हम निभाने में खुद मतलब परस्त हैं, तो हम कभी किसी की अच्छी परख नहीं करते। हम बस ये देखना चाहते हैं कि किसी के स्वभाव पर हमारा असर हुआ है, वह हमारा कार्य निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता। ये परख भी सिर्फ एक दिखावा ही होती है। दिखावे के लोगों की परख भी एक दिखावा ही होती है कि उन्हें उनकी अनुमान के आधार पर होती है, और अनुमान कभी भी तब तक सही नहीं माने जाते जब तक उन लोगों की सच्चाई ना जान ली जाए कि वे उस इंसान के मन में क्या है। धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। खुश रहें, खुशहाल रहें, हर खुशी आपके पास रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना।